हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था अबाउट डिसऑनर ऑफ चेक, आज उसी से रिलेटेड एक केस लो है जिसका नाम है दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब हम देखते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। सबसे पहले इसके इश्यूज हैं कि हमें डिसाइड करना है कि जो डिसऑनर है उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहाँ है। मतलब कि जो डिसऑनर पर केस फाइल होगा वो कौन सी जगह पर फाइल होगा। ठीक है। अब बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आई पहले, और उस सारे कॉन्फ्लिक्ट को रूल आउट करने के लिए, उसको ओवर रूल करने के लिए हमारा ये केस है जो इसकी जजमेंट बाकी पुरानी सभी जजमेंट्स को ओवर रूल कर देती है और हमें एक सेट प्रिंसिपल देती है अबाउट व्हाट, अबाउट द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिसऑनर ऑफ चेक। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास केस आया भास्करन वर्सेस विद्या बालन। भास्करन वर्सेस विद्या बालन ने कहा, पहले तो जो 5 एलिमेंट सेक्शन 138 के प्रोवाइजो सी में दिए गए हैं वो जनरल कंडीशंस हैं, एडिशनल नहीं है। मतलब दे आर मस्ट एंड दे हैव टू बी फॉलोड। ठीक है, पहली बात तो इसने ये कही। दूसरी बात कही अबाउट द प्लेस ऑफ डिसऑनर, कि वहां है जुरिस्डिक्शन जहां पे कैश करवाया है चेक को। ठीक है, नो मैटर किसने ड्रॉ किया था, नो मैटर किसको ड्रॉ किया था, नो मैटर जिसको ड्रॉ किया है उसका बैंक कहाँ है, जुरिस्डिक्शन कहाँ है जहां पर ये लेके गई चेक को एनकैश कराने के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ईशर स्टील अलॉयज वर्सेस जायसवाल निको लिमिटेड। इसमें क्या हुआ, इसमें 3 जजेस की बेंच होती है। वो क्या करती है, वो भास्करन को रिवर्स कर देती है। वो कहती है कि ये वैलिड है अगर 6 महीने हो चुके हों, नो जुरिस्डिक्शन बाय एनकैशमेंट, और ये कहती है कि जहां एनकैशमेंट कराई ना वहां जुरिस्डिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हरेसमेंट करती है। हरेसमेंट कैसे करती है? अब मान लो ए है, ठीक है, ए ने चेक ड्रॉ कर दिया टू बी। हम क्या प्रिज्यूम करते हैं कि चेक हमारा ड्रॉ किया होगा फॉर एनी डेट और लायबिलिटी। अब जो बी है, ठीक है, वो अपनी जगह पर, एक तो हो सकता है उसका बैंक है यहाँ, ठीक है, मैं कहूँ कि जी प्लेस है यहाँ पर बी का बैंक है, ठीक है, वो यहाँ कराए तो उसके लिए इजीली करवा सकता है। पर अगर मानो कि बी एन कैश करा लेता है एट प्लेस बाय, अब क्या हुआ, बी को भी प्रॉब्लम हो रही है, ए को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये हरासमेंट कोज करता है कि जहां एनकैश हुआ, तो जहां एनकैश हुआ वो जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई और जगह, और हो सकता है कि इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है। फिर इसके आगे केस आता है हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस नेशनल पैनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन 2007। ये वही बात है, पहले प्रोवाइजो 138 की इंपॉर्टेंस बताता है कि बहुत जरूरी है। फिर कहता है प्लेस जुरिस्डिक्शन नोटिस ऑफ इशू। ठीक है, जो प्लेस है, जो जुरिस्डिक्शन है, अगर हम सेम बात कहते हैं एनकैशमेंट से करेंगे, नोटिस ऑफ इशू से करेंगे, जहां इशू हुआ है मतलब एक ही जगह पे करेंगे, तो हरेसमेंट होगा कि बी को, एक तो बेचारे को पैसे नहीं मिले, ऊपर से वो कहीं कहीं जाए केस लड़ने के लिए, तो बी के लिए ये हरेसमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए जुरिस्डिक्शन एज पर कोज ऑफ एक्शन, कोज ऑफ एक्शन जहां अराइज हुआ है, मतलब कि जहां पर चेक जो है वो डिसओनर हुआ है, उस जगह पर हम मानेंगे कि जुरिस्डिक्शन है। तो अब इस केस में देखते हैं क्या होता है। ये कहता है कि प्लेस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक क्या है, ड्रोई का बैंक है। ड्रोअर जिसने लिख के दिया है, ड्रोई जिसको पैसे रिसीव होने हैं, उसका बैंक जहां पे है। अब क्या हुआ, अब बी को ना यहाँ जाना जुरिस्डिक्शन के लिए, ना बी को यहाँ जाना जुरिस्डिक्शन के लिए, बी सी, ना बी को यहाँ जाना ना बी को यहाँ जाना, बी सीधा जाएगा कहाँ, बी सीधा जाएगा अब जहां पर उसका बैंक है वहां पर, मतलब जहां पे वो रहता है, जहां उसका बैंक है वहां। ठीक है। सेम बात है प्रोवाइजो देता है कि सेक्शन 138 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहता है कि आईपीसी की जनरल कंप्लेंट है, मतलब आईपीसी में भी वो जनरल कंप्लेंट कर सकता है कि डिसऑनर हो गया। ठीक है। अब देखते हैं हम इसको प्रैक्टिकल टर्म्स में कि क्या बात है। पहले क्या था, अगर मान लो चेक दिल्ली में ड्रोन हुआ, उसने मैसूर भेज दिया, मुंबई में कैश कराया, लुधियाना में डिसओनर हो गया, तो पहले जुरिस्डिक्शन हर जगह थी। ठीक है। पहले केस में हमारी कहाँ थी, जहां एन कैश कराया। ठीक है, पहले केस के हिसाब से मुंबई में थी, विद्या बालन वाले केस में।
दूसरे केस में क्या थी? दूसरे केस में थी कि ये बात कही गई थी हमें सेकंड केस में कि भाई जहां पर एनकैशमेंट है वहां नहीं करेंगे क्योंकि ये हरेसमेंट करती है। ठीक है, फिर हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले केस में क्या कहा था कि जहां कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है, मतलब कि कहीं भी हो सकती है इनमें से। तो पहले जुरिस्डिक्शन इन सब में से किसी भी जगह हम कर सकते थे, दिल्ली, मैसूर, मुंबई और लुधियाना। पर अब जो केस है, अब इस केस में डिसाइड हुआ कि जुरिस्डिक्शन सिर्फ लुधियाना में होगी। पर प्रेजेंट सिनेरियो इस केस का क्या है? इस केस को ओवर रूल कर दिया गया बाय अमेंडमेंट एक्ट 2015 बाय द केस ऑफ मोहन राज वर्सेस शाह ब्रोस। तो ये था हमारा आज का केस। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू।